दिसंबर दयाल साय कल्चर राजनीति विज्ञान राजकीय कन्या विद्यालय। आज हम बीए पार्ट थर्ड में राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पेपर प्लेटो टू मार्क्स में बेंथम के उपयुक्तवाद की अवधारणा के बारे में चिंतन करेंगे। जैसा कि अपन कल भी बेंथम की उपयुक्तवादी अवधारणा के बारे में चिंतन कर रहे थे। जर्मी बेंथम को उपयुक्तवादी अवधारणा का जनक माना जाता है, क्योंकि उपयुक्तवादी सिद्धांत को विश्व रूप देने का काम जर्मी बेंथम के द्वारा किया गया था। उपयुक्तवाद का आशय सिद्धांत से है जिसके आधार पर किसी भी कार्य के अच्छे अथवा बुरे होने का आधार के लिए ही माना जा सकता है कि जिस कार्य से व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होती है या उसकी पीड़ा में वृद्धि होती है या प्रसन्नता कम होती है, तो किसी भी कार्य के अच्छे अथवा बुरे होने का आधार के लिए ही हो सकता है कि उस कार्य से किसी प्रकार के गतिविधि से व्यक्ति की प्रसन्नता में किस सीमा तक वृद्धि होती है। यही उसी प्रकार के जो कार्य से जिन कार्य से व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होती है और कम से कम पीड़ा होती है, ये सब कार्य उपयोगी माने जाते हैं। लेकिन जर्मी बेंथम ने अपने उपयुक्तवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व तत्कालीन समय में प्रचलित नैतिकता की धारणाओं का खंडन किया। तत्कालीन समय में नैतिकता के बारे में अनेक विचार प्रचलित थे। प्राय लोग ईश्वर की इच्छा को ही नैतिकता का आधार मानते थे। जो कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुकूल है उसे अच्छा नैतिक माना जाता था, लेकिन जो कार्य ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, विपरीत है, वे कार्य अनैतिक और पापपूर्ण माने जाते हैं। बेंथम ने उपयुक्तवाद के सिद्धांत को नैतिकता और मानव जीवन का आधार बनाया। तत्कालीन समय में प्राकृतिक विधि और दार्शनिक व्यक्ति के अंतःकरण के सिद्धांत का भी प्रचलन था, अर्थात धार्मिक पुरुष के अंतःकरण को धार्मिक धर्मशास्त्र का स्रोत माना जाता था। लेकिन जर्मी बेंथम ने न केवल नैतिकता की धारणाओं का खंडन किया, बल्कि उपयुक्तवाद को नैतिकता और मानव जीवन का आधार बनाते हुए कहा कि जिन कार्यों से व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होती है वे कार्य अच्छे और उपयोगी माने जाते हैं। ये जो प्राकृतिक विधि है, जो धार्मिक, जो दार्शनिक पुरुष के अंतःकरण की बात की जाती है, ये सब व्यक्तिगत कल्पना ही मात्र होती हैं, क्योंकि जिन कार्यों से व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होती है, जिन कार्यों से व्यक्ति के सुख में वृद्धि होती है, व्यक्ति उन्हें अच्छा कह देता है, ईश्वर की इच्छा के अनुकूल कह देता है। लेकिन किसी भी कार्य के अच्छे अथवा बुरे होने का आधार केवल यही होता है कि उस कार्य से व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि होती है, अर्थात व्यक्ति की आनंद में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। वे सभी कार्य अच्छे और उपयोगी माने जाते हैं। इसी प्रकार से जर्मी बेंथम ने यह कहा कि मनुष्य को प्रकृति ने दो महत्वपूर्ण स्वामी के अधीन रखा है, सुख और दुख। जिन कार्यों से व्यक्ति के सुख में वृद्धि होती है वे कार्य अच्छे और उपयोगी माने जाते हैं, और जिन कार्यों से व्यक्ति की प्रसन्नता में कमी होती है या व्यक्ति को पीड़ा होती है, ऐसे सभी प्रकार के जो कृत्य होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो गतिविधियां होती हैं, जो कार्रवाई होती हैं, ये सभी कार्रवाई अनुपयोगी और अनुचित मानी जाती हैं। लेकिन जब भी हम कुछ सोचते हैं, हम जो कुछ सोचते हैं, जैसा हम करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, ये हम ऐसा दो महत्वपूर्ण स्वामी के अधीन करते हैं। ये दो महत्वपूर्ण स्वामी होते हैं सुख और दुख। इनका दायित्व है, इनकी ड्यूटी है कि हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यही निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं। इसी प्रकार से जर्मी बेंथम ने अपनी जो प्रसिद्ध जो पुस्तक है ऑन फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट 17 क्षेत्र में इस कार्य की पुस्तक जो प्रकाशित की, इस पुस्तक के माध्यम से जर्मी बेंथम ने कहा कि उपयुक्तवाद का सिद्धांत जो है ये सुख की प्राप्ति का सिद्धांत और दुखों के निवारण का सिद्धांत है। अर्थात व्यक्ति अधिकाधिक मात्रा में सुख प्राप्त करना चाहता है, दुखों से दूर रहना चाहता है। व्यक्ति उन प्रकार के कार्यों को अधिक करना चाहता है, उन कार्यों से जिनसे व्यक्ति की प्रसन्नता में, उस व्यक्ति के आनंद में वृद्धि होती है। इसलिए व्यक्ति आनंद सुखवाद के सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित करने का काम किया गया है। अर्थात हिडोनिस्ट के जो वैज्ञानिक होते हैं उनके अकॉर्डिंग जर्मी बेंथम ने अपने उपयुक्तवाद के सिद्धांत को आधार ये बनाया कि व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति की ओर अधिक व्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अर्थात व्यक्ति सुख केंद्रित होता है, व्यक्ति अधिकाधिक मात्रा में सुख की ओर केंद्रित होता है, सुख प्राप्त करना चाहता है और कम से कम कष्टों को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात दुखों से दूर रहना चाहता है। इसलिए उपयुक्तवाद का सिद्धांत ये सिद्ध करता है, ये बताता है कि किन किन कार्यों से हमें सुख की अनुभूति है और किन कार्यों से व्यक्ति की प्रसन्नता में कमी होती है। इसलिए उपयुक्तवाद का सिद्धांत सुखों की प्राप्ति और दुखों के निवारण का सिद्धांत माना जाता है। जर्मी बेंथम के अनुसार सुख और दुख दो प्रकार के होते हैं, जटिल सुख होते हैं और सिंपल सुख होते हैं। बेंथम के अनुसार 14 प्रकार के साधन सुख होते हैं और 12 प्रकार के साधन दुख होते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति का सुख होता है, वैभव का सुख होता है, निर्दयता का सुख होता है, दयालुता का सुख होता है, परोपकारिता का सुख होता है, मेमोरी का सुख होता है, स्मरण का सुख होता है, मिलन का सुख होता है, मित्रता का सुख होता है। ये बहुत सारे प्रकार के सुख होते हैं। संपत्ति का सुख होता है। इसी प्रकार से जो 12 प्रकार के दुख होते हैं उनमें बहुत सारे प्रकार के दुख होते हैं।
जिनके आधार पर व्यक्ति की प्रसन्नता में कमी होती है, व्यक्ति की पीड़ा में वृद्धि होती है। इस प्रकार दुख होते हैं जैसे स्मृति का सुख होता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिनकी मेमोरी जो पावर होती है, स्मरण शक्ति की बहुत कम होती है, उनके इस प्रकार की बहुत बड़ा दुख होता है। इसी प्रकार से निर्दयता का, इसी प्रकार से जो दयालुता का इस प्रकार से जो दुख होता है, इसी प्रकार से अपयश का सुख, अपयश का दुख होता है जब किसी व्यक्ति की बुराई की जाती है और व्यक्ति बहुत अधिक बुरा हो जाता है। यदि किस प्रकार से आध्यात्मिक एटीट्यूड के आधार पर इस प्रकार व्यक्ति होता है तो कीर्ति का भी, उसे वैभव का भी जो सुख होता है। इसी प्रकार से जो इस प्रकार के दुख होते हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है अपयश का सुख होता है, कल्पना का सुख होता है, मिलन से इस प्रकार का भी उसे दुख होता है, विछुड़ने का सुख, संगति का इस प्रकार से सुख होता है, उसी प्रकार से विसंगति का विस्कार से संगति और संगति का विकार से दुख होता है। आइए हम बात करते हैं अकॉर्डिंग जेरेमी बेंथम के अनुसार सुख और दुख के 4 स्रोत बतलाए गए हैं। जेरेमी बेंथम ने न केवल सुखों दुखों के विभिन्न प्रकार का वर्णन किया बल्कि साथ साथ ये बताया कि संसार में जितने भी सुख और दुख जो प्राप्त होते हैं वे बाह्य कारण से प्राप्त होते हैं। पहला जो सुख का जो स्रोत माना जाता है भौतिक प्राकृतिक सुख के जो स्रोत होते हैं, जब प्राकृतिक कारणों से किसी व्यक्ति को सुख या दुख की अनुभूति होती है तो वह प्रकृति प्रदत्त सुख और दुख कहलाता है। कई बार जब अतिवृष्टि होती है, कई बार जब मानसून से पूर्व की जो बरसात होती है, किसान के जिस प्रकार से चेहरे खिल जाते हैं, किसान को इस प्रकार की आने जो अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जो प्रकृति में इस प्रकार की जो महामारियाँ होती हैं, जिस प्रकार की कोविड-19 की अगर बात करते हैं आज हम, तो वैश्विक जो महामारी होती है इसके आधार पूरे संसार में इस प्रकार की तबाही हो गई है, जिस प्रकार से बर्बादी हो रही है, इस प्रकार से जो पीड़ा हो रही है, तो इस प्रकार का जो सुख और दुख होता है वह प्रकृति प्रदत्त सुख और दुख होता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक घटनाओं के कारण, जब प्रकृति के माध्यम से प्रकृति प्रकार के सुख दुख होते हैं वे प्राकृतिक सुख और दुख कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं धार्मिक, जब किसी व्यक्ति को धर्म विशेष में विश्वास रखने के कारण यदि उसे किसी प्रकार का कोई सुख और दुख मिलता है तो धार्मिक प्रदत्त सुख और दुख कहलाता है। इसी प्रकार से सामाजिक सुख दुख, जब कोई व्यक्ति कोई समाज से बहुत अच्छा काम करता है, परोपकार का काम करता है, जब व्यक्ति को समाज के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है या व्यक्ति किसी प्रकार का कोई अनुचित काम करता है और जब समाज उसे दंडित करता है, उसे सजा देता है, तो सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से समाज के द्वारा प्रदत्त सुख और दुख कहलाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाती है राजनीति भी सुख दुख का महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। जब किसी व्यक्ति को राजनीति में भाग लेने से अगर इस प्रकार का कोई सुख और दुख मिलता है तो इस प्रकार का सुख दुख राजनीतिक सुख और दुख कहलाता है। तो ये बहुत सारे होते हैं, सामाजिक सुख, सामाजिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, धार्मिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत, ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं जिनसे व्यक्ति को सुख और दुख की अनुभूति होती है, सुख और दुख प्राप्त होता है। अब बात करते हैं जेरेमी बेंथम के अनुसार जितने भी सुख और दुख होते हैं इनकी व्यक्ति चूँकि एक भावात्मक प्राणी होता है, इसलिए व्यक्तियों की जो सुख दुख को सहन करने की जो कैपेसिटी होती है, जो अनुभव करने की क्षमता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। जो व्यक्ति भावात्मक दृष्टि से बहुत अधिक सुदृढ़ होते हैं उन व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति अधिक होती है, लेकिन जो व्यक्ति भावात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन व्यक्तियों को सुख दुख की अनुभूति कम होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को सुख और दुख की एक जैसी अनुभूति नहीं होती है, बल्कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को सुख दुख की जो अनुभूति करने की कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है वो भिन्न भिन्न होती है। उसी के बाद आप बात करते हैं बेंथम ने यह कहा कि संसार में जितने भी सुख और दुख होते हैं इनके मूल्यों का अंकन किया जा सकता है, अर्थात संसार में सुख दुखों का मापन किया जा सकता है और इनके द्वारा जिस पद्धति का आविष्कार किया गया उसे आनंद मापक पद्धति के नाम से जानते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार से एक तराजू में सुख और दुख की मात्रा को यदि आपस में तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें कसौटी पर कसा जाता है और जानने की कोशिश जाती है, यदि सुखों का पल्ला भारी रहता है और दुखों का पल्ला यदि हल्का रहता है तो उसके आधार पर ये सिद्ध किया जाता है, ये कहा जा सकता है कि अमुक कार्य व्यक्ति के लिए सुखदायक होता है, व्यक्ति के आनंद में वृद्धि करने में सहायक होता है, इसलिए वे कार्य व्यक्ति के लिए उपयोगी अच्छे माने जाते हैं। आनंद मापक पद्धति के 7 चरण होते हैं। सबसे पहले होती है तीव्रता, उसके बाद स्थिरता, उसके बाद निश्चितता, उसके बाद निकटता या दूरता, विशुद्ध, उसके बाद जनन शक्ति और उसके बाद विशुद्धता और अंतिम जो बात आती है विस्तार की बात आती है। कहने में यह कि अकॉर्डिंग बेंथम के अनुसार जितने भी सुख और दुख होते हैं, जिन सुखों में जितनी स्थिरता होती है, जो निश्चित होते हैं, जिनमें नज़दीक निकटता होती है और जो दूरी के सुख होते हैं वे सुख अन्य सुखों की तुलना में अधिक आनंददायक होते हैं, व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार के कार्यों को करने में हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार से जिन सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जो भविष्य में प्राप्त होने वाले सुख होते हैं, वर्तमान में प्राप्त जो सुख होते हैं उनकी तुलना में वो इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर विस्तार की बात की जाती है, सुखों में इस प्रकार की डेंसिटी कितने प्रकार की होती है, तो इस 7 आनंद मापक स्रोत होते हैं। तीव्रता होती है, स्थिरता होती है, निश्चितता होती है, निकटता होती है, दूरता होती है, जनन शक्ति होती है और विशुद्धता होती है और उसके बाद अंतिम चरण की बात की जाती है, विस्तार की बात की जाती है। इसी प्रकार से अगले सिद्धांत की बात की जाती है जेरेमी बेंथम के अनुसार संसार में जितने भी सुख और दुख होते हैं इनमें केवल मात्रा भेद होता है, अर्थात
जर्मी बेंथम अपने उपयुक्तवाद के सिद्धांत में गुणात्मक भेद को स्वीकार नहीं करता है। संसार में जितने भी सुख और दुख होते हैं वे एक दूसरे की तुलना में कुछ कम और कुछ अधिक होते हैं। कहने वाला यह था, अकॉर्डिंग बेंथम के अनुसार, जब भी किसी व्यक्ति को जिस प्रकार का सुख की अनुभूति होती है वह मात्रा में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की तुलना में जिस प्रकार की सुख की मात्रा प्राप्त होती है, भिन्न प्रकार के कार्य से भिन्न प्रकार की सुख की मात्रा होती है, उनमें कुछ कम और कुछ अधिक अंतर हो सकता है। जिस प्रकार से बच्चों का पुष्प नाम का जो खेल खेलने से जो आनंद जो प्राप्त होता है, उसी प्रकार से काव्य पाठ से प्राप्त होने वाला आनंद होता है। इन दोनों में कुछ कम और कुछ अधिक अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार से संसार में जितने सुख और दुख होते हैं, इन दुखों में भी कुछ कम और कुछ अधिक अंतर पाया जाता है, अर्थात उनमें निम्न और उच्च कोटि का भेदभाव नहीं पाया जाता है। मतलब ये था कि संसार में जितने भी सुख होते हैं और जितने दुख होते हैं उनमें केवल कुछ कम और कुछ अधिक अंतर पाया जाता है, अर्थात मात्रा भेद का ही अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाती है जनरली वेद के अनुसार संसार में जितने भी जो गवर्नमेंट्स होती हैं, सरकारी जो आदेश होते हैं, उनकी अनुपालना इसलिए की जाती है कि वे व्यक्ति के लिए लाभदायक होते हैं, अर्थात व्यक्ति का आनंद में वृद्धि करने में सहायक होते हैं, और अवज्ञा करने से प्राप्त होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो पनिशमेंट्स की बात की जाती है, वे बड़े कष्टदायक होते हैं। इसलिए अधिकतम व्यक्तियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को निम्न कानून का निर्माण करना चाहिए, बल्कि उन कानून को लागू करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो जर्मी बेंथम का संपूर्ण जो उपयुक्तवाद का सिद्धांत किसी भी वस्तु के अच्छे अथवा बुरे होने का केवल एक ही आधार हो सकता है कि उस व्यक्ति को उस वस्तु से कितनी आनंद की अनुभूति होती है, किस प्रकार की उसका आनंद में वृद्धि करने में सहायक होती है। जिन कार्यों से, जिन वस्तुओं से किसी व्यक्ति की पीड़ा में अगर वृद्धि होती है, उसके आनंद में कमी होती है, प्रसन्नता में कमी होती है, तो वे कार्य इस प्रकार से व्यक्ति के लिए अनुपयोगी माने जाते हैं। अकॉर्डिंग जर्मी बेंथम के अनुसार सभी प्रकार के कार्यों के अच्छे अथवा बुरे होने का आधार केवल यही होता है कि उस कार्य से व्यक्ति की प्रसन्नता में, व्यक्ति की आनंद में कितनी वृद्धि होती है या उसमें कितनी कमी होती है, इसका केवल ये आधार माना जा सकता है। धन्यवाद। आज हम केवल इतनी बात करेंगे।